फ्रेंड, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में फूड फिटनेस एंड फन में। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस किस से मिल रहे हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में तब तक के लिए। तो आज मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ मेरे पास रखी हुई थी, वो थोड़ी थोड़ी हो गई थी बनाते बनाते, बहुत कम था। तो उन सब्जियों से एक पूरी सब्जी बनती नहीं, तो कुछ वो सब्जियाँ और कुछ और भी सब्जियाँ मिलाकर और मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 6-7 ले लिए हैं ऐसे प्याज, और जो मेरे पास पालक रखे थे वो पालक ले लिए हैं। थोड़ा सा बंद गोभी रखी थी मैंने, उसको भी ले लिया है। हो सकता है आप लोग बंद गोभी को कुछ और कहते हो। तो कैबेज ले लिया, स्पेनिच और ये ऑनियन, ये सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है। और अब इसको मैं छील लूँगी और उसके बाद फिर मैं सारी सब्जियों को एक एक करके अच्छे से काट लूँगी और पानी में धुल करके रखूँगी। अब मैं यहाँ पर प्याज को काट रही हूँ और इसको थोड़े से लंबे लंबे स्लाइस में इसलिए काटते हैं क्योंकि पकौड़े बहुत अच्छे हुए आते हैं। तो मैं उसको बारीक नहीं काटूंगी, थोड़े से लंबे लंबे स्लाइस में काटूंगी जिससे अच्छा आए पकौड़ा। उसके लिए अब मैंने प्याज को काट लिया था। अब मैंने ये पत्ता गोभी को भी मैं काट ही रही हूँ। उसके बाद ये जो मेरे पास पालक रखे हैं उसको भी बारीक में काट दूंगी और इन सभी को एक एक करके मैं बारीक काट लूंगी। अब ये यहाँ पर मैं पालक ले रही हूँ। ये पालक बहुत ही अच्छे लगे मुझे। एक तो ये थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि ये बहुत बड़े इसके पालक के पत्ते थे। वैसे तो मैं चाहती तो इसके पकौड़े बना देती बड़े बड़े स्लाइस में, पर मुझे लगता है इस पालक के मुझे कम से कम 2-2 करके उसके पकौड़े बनाने पड़ते, टुकड़े कर करके। तो ये पालक कम से कम 4 हथेलियों का एक ही पालक था, इतना बड़ा पालक था। अब मैंने ये जो है तो बैटर बना लिया था। उसमें मैंने चावल के आटे, बेसन और मसाले, धनिया, लहसुन, अदरक, बहुत सारी चीज़ें उसमें सब कुछ मिला के मैंने बना लिया था। और मैं और मेरी बेटी दोनों लोग बाहर एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम दोनों ने नाश्ता करके हम लोग तैयार होके सीधी के लिए चल दिया। हम लोग जा रहे हैं सीधी में मेरी जेठानी रहती है और वहाँ बच्चे भी रहते हैं। तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग सीधी में ही अपना न्यू ईयर बनाएंगे और वहाँ पर बच्चे भी हैं। और फिर वहाँ से हम लोग चले जाएंगे अपनी बहन के यहाँ मिलने। वहाँ मेरी बहन भी रहती है तो उससे भी मिलेंगे और सारे लोग आज बस घूम फिर के एंजॉय करेंगे। और ये 1 तारीख की वीडियो है। हम लोग 1 तारीख को न्यू ईयर के दिन ही जा रहे थे और रास्ते का ये कुछ क्लिप है। ये यहाँ पर एक नदी पड़ी थी, वो नदी पर जब गाड़ी क्रॉस होती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा मैंने वहाँ का क्लिप लिया था। और उसके बाद हम लोग सोचे थे कि मंदिर जाएंगे, हमारे यहाँ पर बढ़ौरा का मंदिर है। तो वहाँ हम लोग सोचे थे चले जाएंगे, मगर जब हम लोग गेट में ही थे इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी कि बिल्कुल भी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। हमने सोचा जब रोड तक इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो अंदर तक कितना भीड़ होगा, जबकि यहाँ रोड से अंदर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर तो होगा ही, पर फिर भी यहीं इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की
और हम लोग शाम का बच्चों के साथ बाहर चले आए थे। तो यहाँ हम लोगों ने, अब जब हम लोगों ने वहाँ दर्शन ही नहीं किया तो सोचा कि यहीं सीधी में ही कहीं दर्शन कर लेते हैं। तो एक गायत्री मंदिर था जो घर के कुछ ही पास में ही था, तो वहाँ आए थे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अंदर आए। ये एक पूजा पार्क है, तो पूजा पार्क में आके हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा फिरा, फ़ोटो वोटो खिंचाई, मस्ती वस्ती किए, बच्चे लोगों को भी अच्छा लगा। और वहाँ फिर इतना करके बस हम लोग बस निकल लिए यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हुए कि ये कुछ वीडियो हैं। और उसके बाद हम लोग जस्ट जैसे थोड़ा देर में वहाँ भजन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो बहुत चाहते थोड़ी देर बैठ कर थोड़ी भजन वजन हो जाए, पर नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था, तो वापस भी आना था। फिर हम लोग वहाँ से थोड़ा सा घूमे फिरे, बहन के यहाँ आए और वहाँ उसकी बेटी को सारे बच्चे खिला रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटी है और बहुत प्यारी भी है। तो वहाँ थे। उसके बाद हम लोग वापस गए घर, खाना वाना खाए और फिर हम लोग सीधे रामपुर की ओर निकल आए। रात कम से कम 10, साढ़े 10, 11 हो रहे थे, तो रात काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग निकल आए। अब हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक अब फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।